उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट संकलित कर लिया गया है, लेकिन अभी लिखित में नहीं आया। इस पर काम चल रहा है। फिलहाल हमें ड्राफ्ट नहीं मिला है। इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी ने हर वर्ग के लोगों से बात की है। ड्राफ्ट मिलने के बाद हमारा विधि विभाग उसका आकलन करेगा, फिर जो भी आगे की कार्यवाही होगी वो बता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बाबा साहब ने धारा 44 में जिन बातों का जिक्र किया है उन्हें लागू करने का अवसर हमें अब मिल रहा है। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दलीय प्रवास से देहरादून पहुंचे और साथ ही देहरादून सचिवालय में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के संबंध में कुछ बातें कही। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में कई योजनाएं शुरू की हैं, जिस वजह से उत्तराखंड में कई विकास के कार्य चल रहे हैं। अब इन्हीं योजनाओं की स्थिति से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया है। इसी साथ प्रधानमंत्री से केदारनाथ पुनः निर्माण, बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान और साथ ही जोशीमठ के बारे में भी चर्चा हुई है। इस पर प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार जोशीमठ प्रभावितों के हित के लिए पूरा सहयोग करेगी। क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से चूंकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं, परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि उत्तराखंड राज्य को जल्दी जैसे देहरादून में सौंग बाढ़ परियोजना के लिए मैंने निवेदन किया है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बारे में अनेकों ऐसे कार्य हैं, उन सभी के बारे में किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन भी लिया है, संगठन की स्थिति के बारे में भी चर्चा की, सरकार के बारे में भी चर्चा की। जी, जोशीमठ को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि लगातार जोशीमठ को लेकर पहले भी उस समय जब वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई थी, प्रधानमंत्री जी लगातार उसकी स्वयं भी समीक्षा करते थे और कल भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के लिए जो भी अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा वहां पर लोगों की सहायता के लिए हो सकता है, उसको केंद्र की तरफ से किया जाए।